उन्होंने सदैव सरदेव अटल जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और अटल जी का जो दूसरा पक्ष था वह था राष्ट्र प्रथम का भाव। यानी अगर देश का हित महत्वपूर्ण है और देश के हित से जुड़ी भी कोई बात किसी ने भी कही है तो उन्होंने दल के हित को तिलांजलि देकर के देश के हित में निर्णय लिए। याद करिए, आज आपके सामने वो दृश्य देखने को मिलते होंगे जब दल बनते हैं टूटते हैं, गठबंधन बनते हैं टूटते हैं। क्षणिक से स्वार्थ के लिए स्वयं का स्वार्थ सिद्धि नहीं हुआ तो वहां के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए लोग उतारू हो जाते हैं। लेकिन सरदेव अटल जी ने एक बार नहीं अनेक बार उस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले अमानवीय अत्याचार के खिलाफ पूरे देश की एकता दिखनी चाहिए थी। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी सामने आए। उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति के पूरे अभियान को पूरा समर्थन दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस के अभद्र और अशिष्ट आचरण को देख करके, सेना पर उंगली उठाने को लेकर के जब प्रश्न उठते हैं तब इनकी राष्ट्र निष्ठा पर भी संदेह होने लगता है। यही स्थिति आपातकाल के दौरान भी हम लोगों ने देखा। सरदेव अटल जी ने आपातकाल के दौरान दल से महत्वपूर्ण देश को माना और उन्होंने उस समय भारतीय जनसंघ का विसर्जन करते हुए उस समय उन्होंने जनता पार्टी में उसका विलय किया और लोकतंत्र को भारत के अंदर पुनर्जीवित करवाया। आज जो हर व्यक्ति लोकतंत्र का एहसास करता है, सदैव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चले हुए उस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी दल की थी तो भारतीय जनसंघ की थी और भारतीय जनसंघ ने उस पूरे अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसके बाद भी जब भी आवश्यकता पड़ी, हर उस अवसर पर उन्होंने, हमें याद है जब एक बार भारत की 1989 के बाद जब आर्थिक रूप से भारत की स्थिति काफी डावाडोल हुई थी, उन स्थितियों में दुनिया के मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व और भारत के पक्ष को मजबूती के साथ कौन रखेगा? नेता विरोधी दल के रूप में अटल जी को दायित्व दिया गया। लोगों ने उनसे पूछा कि भाई विरोधी दल का काम तो सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करना होगा, आप कैसे भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, वैश्विक मंच पर भारत के हित में जो मुद्दा होगा मैं वही बात वहां भी कहूंगा। और सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के अंदर, दुनिया के मंचों पर भारत को प्रतिनिधित्व देकर के
नेता विरोधी दल के रूप में भी देश के हितों को ही संरक्षित देते हुए वहां पर अपने वक्तव्यों को रखा था। उन्नीस सौ 1990 का दशक भारत की राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दशक रहा है। अस्थिरता का एक दौर चला था। राजनीतिक अस्थिरता लोकतंत्र के लिए सबसे खतरा होता है। सुशासन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। आम जन को उसकी आवश्यकताओं से वंचित करने की साजिश का एक हिस्सा होता है। आपने देखा होगा 89 के बाद 91, फिर 96, फिर 98, फिर 99, लगातार चुनाव 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 चुनाव। राजनीतिक अस्थिरता को स्थिरता में बदल करके समन्वयवादी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज भारत के अंदर जो सुशासन दिखता है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर की तिथि को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तिथि को देश के अंदर सुशासन दिवस के रूप में इसीलिए आयोजित करवाया, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता से स्थिरता के दौर को लाना और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री अटल जी थे। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और एक निष्कलंक छवि के रूप में देश को उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व दिया। कारगिल युद्ध में अटल जी के बारे में जो कहा जाता था, ये कवि हृदय हैं, सहज हैं, सरल हैं, ये युद्ध लड़ पाएंगे। तो अटल जी ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देकर के दुनिया को भारत का लोहा मनवाया था। याद करिए, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को बार बार कहते थे कि नहीं, आप एक बार अमेरिका आइए, भारत और पाकिस्तान मिलकर के इसका समाधान निकालें। अटल जी ने कहा, मैं भारत तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक एक भी दुश्मन भारत की धरती पर रहेगा, भारत की सीमा के अंदर रहेगा। और पाकिस्तान दुम दबा करके कैसे जान की भीख मांगता था अमेरिका के अंदर, ये गिरा रहा था, ये दुनिया ने देखा है। ये अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कारगिल युद्ध के दौरान भी देश ने देखा है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, या देश के अंदर अन्न योजना कैसे होनी चाहिए, देश के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये सब कुछ देन अटल जी की है। अटल जी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ प्रारंभ किया था। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने परमिट सिस्टम को समाप्त करने के खिलाफ उनका आंदोलन चला था। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत कश्मीर को धारा 370